परमिशन किया। मेरी बात सुनिए, वो 2012 में भानुशाली नाम के व्यक्ति को प्रॉपर्टी बेची थी। सरकार ने जो पैसा नक्की किया वो पैसा उनको बैंक में दिया। अब वो दिल्ली में खाता खुला कि गोरेगांव में खोला उनको पता, और उस समय बोलना था। उस कलेक्टर ने आदेश किया, किसी और ने नहीं। और रीतसर 7/12 पे 12 में नाम चढ़ा भानुशाली का। हमने तो 15 में खरीदी, उदाहरण दे रहा हूँ। और पिछले 10 साल में कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं। ये अचानक वापस से उनको पैसे चाहिए तो बोलता है हमको पूछा। तुझे क्यों पूछेंगे? मैंने भानुशाली से खरीदी, तुमसे थोड़ी खरीदी है। और उसके अंदर गवर्नमेंट के सेल परमिशन है, ये जगह ऐसा भानुशाली को बेचने के लिए हम परमिशन दे रहे। ये सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास है, मैं प्रेस के बाद आपको देता हूँ। कल परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विधायक नरेंद्र मेहता के ऊपर आरोप लगाया था कि उन्होंने आदिवासियों का जमीन जबरन हड़पा है। जिसके बाद आज पलटवार करते हुए विधायक नरेंद्र मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सरासर बेबुनियाद है। हमने जो भी सौदा किया है वो कानूनी प्रक्रिया के साथ में किया है। ये जानबूझकर मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी के बारे में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। आइए देखते हैं उन्होंने और क्या जानकारी दी। मेरी बात सुनिए, ऐसा है, देखो सरनाईक के हिसाब से तो मैं 30% जमीन का मालिक हूँ, तो शायद वो कल बोलेंगे भाईंदर की 30% का है। उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते, पहले तो मैं आपको कहता हूँ। और वो आधी जमीन तो फॉरेस्ट के अंदर है। भले 7/12 पे 40 गुंठा दिखती है, लेकिन 20 गुंठा तो फॉरेस्ट में। आज भी आप जाओगे तो फॉरेस्ट के अंदर है। तो क्या, हाँ 25 गुंठा फॉरेस्ट है, बाहर तो 15 ही है, उदाहरण दे रहा हूँ। तो ये उसकी स्टोरी थी। अब ये सारी चीजें कलेक्टर को नहीं पता थी, जब इनको हमने बताया तो इन्होंने जाके वो लेटर दिया। चेना गांव के पास आदिवासी एक परिवार की जमीन थी, जिसके अंदर एक आदिवासी मालक जगदीश वातास करके भी था। इन सबकी जमीन सरनाईक ने ली और उनको लालच दिखाई कि मैं तुमको पक्का घर बना के देता हूँ और कुछ पैसे देता हूँ। कुछ लोगों को पैसे दिए, कुछ को नहीं दिए। उसने घर के बदले में क्या किया, तो जो चेना में सूर्य का होटल है वहाँ पे मैंग्रोव्स काट के इलीगल घर बनाए, जिसमें नगर पालिका की परमिशन नहीं, कुछ नहीं। और चारों बाजू पत्रे लगाए गए और उनको उसका घर दिया। उसमें एक आदिवासी को पता चला कि अपना घर आज नहीं तो कल टूटने वाला है, हमारे को सरनाईक ने फंसाया है, वियांग कंपनी ने फंसाया है। इसके लिए उस आदमी ने परेशान होकर सुसाइड किया, ऐसी हमारे पास पूरी जानकारी है। इसलिए सरनाईक ने राजीनामा देना चाहिए और सरकार ने इसको गंभीर लेके इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। जगदीश वातास नाम के व्यक्ति को 24 तारीख को शाम को सुसाइड करना पड़ा। असली उसको मानसिक त्रास इसी बात का था कि परिवार कैसे चलेगा, जमीन भी चली गई और घर भी आज नहीं तो कल जाने वाला है। एक दूसरा, सरनाईक ने जो 7 कंपनी के ऊपर आरोप लगाते हुए हर बार जो मुझे झूठते, देखिए सरनाईक मीरा भाईंदर में कुछ काम नहीं करते, खाली आते कुछ बातें करके चले जाते। 3 प्रकार की कंप्लेंट थी, तीनों प्रकार में कोई तथ्य नहीं है। और जिसका रिपोर्ट कलेक्टर साहब को भेजा गया तो कलेक्टर साहब ने एक तरफा उनके रिकॉर्ड में था वो भेजा। हमारे पास क्या डॉक्यूमेंट थे, जानकारी कलेक्टर के पास थी नहीं, उन्होंने बताई भी नहीं। इसलिए हमने सब वो आदिवासी को कल बुलाया और सभी ने जाके तहसीलदार को और कलेक्टर को लेटर दिया कि जिन्होंने शिकायत की थी हमारा इन जमीन से कोई लेना देना नहीं, हमने गैर समझौते में कंप्लेंट दी थी, हम अपना कंप्लेंट विड्रॉ करते हैं। और बाकी 2 कंप्लेंट थी वो तो कलेक्टर ने भी चेक करके बताया कि इसमें कोई तथ्य नहीं है, आदिवासी झूठ बोल रहे हैं। धन्यवाद। नेताजी आप पर भी कहा सरनाईक जो है ना, दूसरा को उसको कुछ काम आता ही नहीं है। कभी वो कहते 30% जमीन है, कहीं बोलते हैं फ्रॉड है। मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिए कि सारे डॉक्यूमेंट के हिसाब से सभी का पेमेंट हुआ है और जो भी व्यवहार हुए हैं वो सरकार के नियमों के अनुसार ही हो रहे। कलेक्टर ने फिर कहता हूँ जिस बात का उल्लेख किया है तो कलेक्टर के पास एक तरफा था, इसलिए उन्हीं आदिवासी जिन्होंने शिकायत की थी उन्होंने जाके कल अपनी शिकायत भी विड्रॉ की और कहा कि हमारा समाधान हो गया। 60 गुंठा कुछ ऊपर है। मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि आपकी शिकायत मुख्यमंत्री के पास लगाई जाएगी, जिस तरह से आपने आदिवासियों की जमीन के साथ फ्रॉड किया है। मैंने खुद और मैं जाके मुख्यमंत्री साहब को सब बताने वाला हूँ, मैं खुद जाके बताने वाला हूँ। हमने गलत नहीं किया तो हम डरे क्यों, आप समझ के चलिए।